हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज हम क्लास 10th की प्रश्नावली 13.3 का क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेर बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही इजी है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आकृति को देखिए। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये हमारी एक बेलनाकार बाल्टी है जिसकी त्रिज्या जो है, जिसकी ऊंचाई, ये ऊंचाई जो है वो दे दिया है 32 सेंटीमीटर। ये हमारा दे दिया है 32 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या मतलब ये जो है वो दे दिया है 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर और मेरा ये बाल्टी जो है रेत से भरा हुआ है और इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और एक शंक्वाकार, इस बाल्टी में जो रेत भरा हुआ है, रेत को पलट दिया जाता है और उससे शंक्वाकार ढेर बनाया जाता है। मतलब इस आकार के जो है हमारा ढेर बनाया जाता है। तो कह रहा है शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है ये हमारा 24 सेंटीमीटर है। ये जो है हमारा 24 सेंटीमीटर दे दिया गया है और कह रहा है इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिए, जितना हमारा बेलनाकार बाल्टी में रेत है उतना ही रेत से हम ये शंक्वाकार ढेर बना रहे हैं। तो ये हमारा हो जाएगा बेलनाकार बाल्टी का आयतन बराबर हो जाएगा हमारा शंक्वाकार ढेर का आयतन। तो दोस्तों, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चूंकि दिया गया है कि बाल्टी की ऊंचाई बराबर दिया हुआ है हमारा 32 सेंटीमीटर तथा आधार त्रिज्या बराबर दे दिया गया है 18 सेंटीमीटर और शंक्वाकार ढेर की ऊंचाई वो दे दिया गया है हमारा 24 सेंटीमीटर। तो प्रश्न में देखिए कह रहा है बेलनाकार बाल्टी में भरे रेत से शंक्वाकार ढेर बनाया जाता है। तो हमारा हो जाएगा बेलनाकार बाल्टी का आयतन बराबर हो जाएगा हमारा शंक्वाकार ढेर का आयतन। शंक्वाकार ढेर का आयतन। अब दोस्तों देखिए, बेलनाकार बाल्टी का जो आयतन है वो हमारा बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पाई आर स्क्वायर एच इक्वल जो है शंक्वाकार ढेर का आयतन, ये हमारा होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब दोस्तों देखिए, इधर भी पाई है इधर भी पाई है, तो हमारा पाई से पाई को काट लेंगे। अब दोस्तों देखिए, आर स्क्वायर बेलनाकार बाल्टी जो है उसकी त्रिज्या जो है वो हमारा 18 दिया हुआ है, तो 18 × 18 और ऊंचाई जो है वो हमारा 32 दिया हुआ है, तो हम 32 लिख लिए। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे हो जाएगा 1/3 × आर स्क्वायर और ये हमारा हो जाएगा 24। अब 3 से इसको हम काट देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 8। अब दोस्तों देखिए, 18 × 18 × 32 इक्वल हो जाएगा हमारा 8 आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा दोस्तों 18 × 18 × 32 और बटा में हो जाएगा 8। ठीक है दोस्तों, ये हमारा बटा में आ जाएगा 8, तो हम 8 से काट देते हैं, 8 चौक 32। अब ये आ जाएगा आर स्क्वायर बराबर हमारा
18 18 को हम गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8 8 64 के 4 हाथ में 6 8 का 8 814। अब इसको हम 8 से 1 से गुना कर देंगे तो 8 और 1 ये हमारा हो जाएगा 4 8 4 12 के 2 हाथ में 1 और 1 1 2 1 3 324। अब ये हमारा आ गया 324। अब दोस्तों 324 को जो है हम 4 से गुना कर लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 4 चौका 16 के 6 हाथ में 1 4 दूना 8 8 1 9 और 4 तिया 12। तो ये हमारा आ गया 1296। तो हम इसे लिख लेते हैं। आर स्क्वायर बराबर जो है ये हमारा हो गया 1296। अब इसलिए आर बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1296। स्क्वायर जो है हमारा इधर आ जाएगा तो हम 1296 का वर्गमूल कर लेते हैं। 1296 तो 2 2 छक 12 2 चौक 8 2 अठे 16। फिर हम 2 से लगाते हैं 2 तिया 6 2 दूना 4 और 2 चौक 8। फिर हम 2 से लगाते हैं तो 2 इकाई 2 2 छक 12 2 दूना 4। फिर हम 2 से लगाते हैं तो ये हमारा 2 अठे 16 और 2 इकाई 2। अब हम 3 से लगाते हैं तो 3 दूना 6 3 सत्ते 21। अब दोस्तों देखिए फिर हम 3 से लगाते हैं तो 3 3 नमा 27। फिर हम 3 से लगाते हैं 3 तिया 9। तो हम 2 का जोड़ा लगा लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 2 3 3। तो ये आर बराबर जो है ये हमारा आ गया 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। अब ये सबको हम दोस्तों गुना कर लेंगे तो आर बराबर हो जाएगा 2 दूना 4 4 तिया 12 12 तिया 36 सेंटीमीटर। अतः यहाँ पे हम लिख देंगे अतः शंक्वाकार ढेर की त्रिज्या बराबर 36 सेंटीमीटर। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा त्रिज्या निकल गया है तो हम तिर्यक ऊंचाई निकालते थे, इसलिए शंक्वाकार ढेर का तिर्यक ऊंचाई को दोस्तों हम एल से सूचित करते हैं। तो एल बराबर होता है हमारा रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तिर्यक ऊंचाई बराबर सूत्र होता है रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब दोस्तों देखिए एच जो है वो हमारा दिया हुआ है, शंक्वाकार ढेर की ऊंचाई जो है वो दिया हुआ है 24। तो 24 का स्क्वायर प्लस त्रिज्या जो हम निकाले हैं 36, तो हम 36 का स्क्वायर कर देंगे। अब दोस्तों देखिए रूट अंडर 24 का स्क्वायर हम करेंगे तो 576 होता है। 24 को 24 से गुना कर 4 चौका 16 के 6 हाथ में 1 4 दूना 8 1 9 और ये हो जाएगा 4 दूना 8 2 दूना 4। दोस्तों देखिए ये 6 9 8 17 के 7 हाथ में 1 और 4 1 5, तो ये हमारा हो गया 576। तो इसे हम लिख लिए हैं 576 प्लस अब है 36, तो हम 36 को 36 से गुना कर दें। 36 के 6 हाथ में 3 और 36 का 18 3 21। अब 3 से हम गुना करेंगे तो 36 का 18 के 8 हाथ में 1 और 3 3 9 1 10। तो ये हमारा आ गया 6 8 1 9 और ये 2 और ये 1, ये हमारा आ गया दोस्तों 1296। तो इसे भी हम लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 1296। अब दोस्तों देखिए ये दोनों को हम जोड़ देते हैं एल बराबर अब 1296 में हम 576 को जोड़ लेते हैं। 576 तो 6 6 12 के 2 हाथ में 1 9 7 16 16 1 17 के 7 हाथ में 1 5 2 7 1 8 और 1, ये हमारा आ गया 1872। दोस्तों इसे हम लिख लेते हैं 1872। अब 1872 का दोस्तों हम यहाँ पे वर्गमूल कर लेते हैं। तो 1872 का वर्गमूल करते हैं तो 2 2 नमा 18 2 तिया 6 2 छक 12। फिर हम 2 से लगाते हैं तो 2 चौक 8 2 छक 12 और 2 अठे 16। फिर हम 2 से लगाते हैं तो ये हमारा 2 दूना 4 2 तिया 6 2 चौक 8। फिर हम 2 से लगाते हैं, फिर हमारा हो जाएगा 2 इकाई 2 2 इकाई 2 2 सत्ते 14। अब दोस्तों देखिए ये हमारा 3 से लगेगा तो 3 तिया 9 3 नमा 27। अब फिर हम 3 से लगाते हैं तो 3 इकाई 3 3 तिया 9, ये हमारा आ गया 13। अब दोस्तों देखिए हम यहाँ पे जोड़ा लगा लेते हैं तो 2 2 और 3 और ये 13 का नहीं लग रहा है तो 13 जो हमारा है रूट में ही रह जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो दोस्तों इसे हम लिख लेते हैं एल बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू
रूट अंडर 13। अब दोस्तों L बराबर जो है वो हमारा हो गया 2 दूना 4 तिया 12, 12 रूट 13, 12 रूट 13 सेंटीमीटर आंसर। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बाय।